कहावत है कि दुनिया में जो ये आप गलतियां देख रहे हैं या गलत काम हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है दुनिया में गलत हो रहा है, ये इस वजह से नहीं है कि बुरे लोग हैं दुनिया में, बल्कि इस वजह से है कि जो अच्छे लोग हैं वो चुप बैठे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो चुप बैठे हैं। मेरा नाम तजम्मुल नसीम लोन है। मैं कंगरूसा में रहता हूँ, जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में डिंगीविचा तहसील में आता है, और मैं टीचर हूँ। मैं 2015 में अपॉइंट हुआ हूँ एज ए जनरल लाइन टीचर। जो ये फेलोशिप है इसको फुलब्राइट टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। ये फेलोशिप जो है ये इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन US एंड इंडिया। तो इस फेलोशिप इसमें 2 टाइप्स की फेलोशिप्स होती हैं। एक को बोलते हैं TEA, दूसरा है DAI, टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट, और दूसरा है डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड इन टीचिंग। तो मेरा जो है वो TEA है, टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम। ये फेलोशिप जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी ये होती है कि एक टीचर होना चाहिए, ही मस्ट बी टीचिंग द क्लासेस फ्रॉम KG अप टू 12th स्टैंडर्ड। दूसरी बात यह है कि वो कम से कम उसके 5 इयर्स की जो है टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद इसमें जो प्रोसेस होता है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तकरीबन यही मानिए आप फेब में, इस टाइम पे फेब में या मार्च में इसकी एप्लीकेशंस निकलती हैं। तो उस टाइम पे आपको एक वेबसाइट है, फुलब्राइट कमीशन की एक वेबसाइट है, आप सीधा सा सर्च करके फुलब्राइट TEA लिख सकते हैं। तो वहाँ बहुत सारी फेलोशिप्स आती हैं, PhD के लिए, पोस्ट डॉक के लिए, या अदर बहुत सारी फेलोशिप्स होती है जो इंडियन सिटीजन्स और US सिटीजन्स के लिए हैं। तो मैंने एक दिन सोशल मीडिया पे देखा था, फेसबुक पे वो देखा था उनका। तो फिर मैंने उनकी एक जो है पिक्चर देखी वहाँ पे, उनकी एक उन्होंने वहाँ पे ली थी, US में ली थी, कि उन्होंने वहाँ पे दिखाया था एक गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ का, मैं वहाँ पे हूँ इस वक्त। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने जब वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, बाहर से ही देखा, तो मैं थोड़ा सा इंस्पायर हो गया। फिर मैंने वहाँ देखा कि वहाँ लिखा था फुलब्राइट फेलो लिखा था, उनके प्रोफाइल को मैंने देखा जब, तो उसके बाद मैंने सर्च किया, गूगल पे सर्च किया इस चीज़ को कि ये है क्या, ये फुलब्राइट। फिर मैंने इसको रीड किया, तो फिर मैंने जब देखा तो मुझे समझ में आया कि आई कैन आल्सो अप्लाई। तो ये बात मुझे समझ में आई कि आई कैन आल्सो अप्लाई। So I started since 3 years I was continuously applying for the fellowship. पहली बार में मेरा शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ, दूसरी बार में भी मेरा शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता नहीं है, और ज़्यादा गाइड करने वाले लोग भी नहीं थे। कुछ उस टाइम मेरे कॉन्टैक्ट्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे जिनके साथ मैं बात कर सकता था। तो बाद में मैंने इस साल जो है स्टार्ट किया अप्लाई करना। तो इसमें आपको एक SOP लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें बहुत सारे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आपको अपनी अचीवमेंट्स लिखनी है, अपना टीचिंग कैरियर में जो आप काम करते हैं वो लिखना है, आपकी एक्सपीरियंस लिखनी है, या आपने कुछ अवार्ड्स लिए हैं उनके बारे में लिखना है, आपने ट्रेनिंग्स की है उनके बारे में लिखना है। दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग अबाउट व्हाट यू हैव डन ड्यूरिंग योर दिस टीचिंग कैरियर, आपको सब मेंशन करना पड़ता है। वहाँ पे आपको पूछा जाता है, आपको मेंशन करना पड़ता है। जैसे हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है इट इज़ ए डेवलप्ड कंट्री, और वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी डेवलप्ड है एजुकेशन सिस्टम। तो हमारी कंट्री जो है इट इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। सीधी सी बात है, जब हम एक डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे और वहाँ के स्कूल्स में जाके पढ़ाएंगे या वहाँ की यूनिवर्सिटी में जाके ट्रेनिंग लेंगे, तो सीधी सी बात है जब हम वहाँ से आएंगे तो उन चीज़ों को कोशिश करेंगे यहाँ अपने जो है बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं वहाँ पे वो अपने क्लासरूम में ट्रांजैक्ट करने की, या अपने जो कलीग्स हैं हमारे उनके साथ ट्रांजैक्ट करने की। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस रहेगी, एक अच्छा एक्सपोजर रहेगा किसी डेवलप्ड कंट्री में जाना और वहाँ से सीख के आना। तो ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा एक जो है एक्सपीरियंस रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल वो सिंपली आज तो आप देखते हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है। एक्चुअली मुझे लगता है कि आज हर एक टीचर को जो है टेक्निकली साउंड होना चाहिए,
کیونکہ آنے والا جو ٹائم ہے اس میں اس کی یہ نیڈ ہے، یہ اٹ از اے فیوچر نیڈ. تو دے کین سمپلی سرچ فار اٹ، دے کین جسٹ گوگل اٹ. ان کو لکھنا ہے فل برائٹ TEA. تو فل برائٹ لکھ کے ہی ان کے پاس ایک فل برائٹ کمیشن کی ایک ویب سائٹ آئے گی. اس پہ ڈفرینٹ ٹائپس آف فیلوشپس کو وہ دیکھ سکتے ہیں. ان میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی ایلیجبلٹی کیا ہوتی ہے، ہمیں آپ کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے اور آپ کو کیا سپورٹ کیا جائے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت ہی اچھے ٹیچرس ہیں، بہت ہی قابل ٹیچرس ہیں، اور ایسے ٹیچرس ہیں جو آرام سے کر سکتے ہیں، کیونکہ نتھنگ از امپاسبل. میرے کلیگس رہے ہیں، میرے دوست رہے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے، جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. ایکچولی میں ایک سسٹم میں رہا ہوں. میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے آج تک جو بھی HOIs ملے ہیں، جو بھی کلیگس ملے، جو میرے سینئر ہیں، چونکہ میں نیا ہوں ڈپارٹمنٹ میں، 10 ہی سال ہو گئے ہیں، تو ہمارا جو سٹاف ہے یا ہمارے جو HOIs ابھی تک ملے ہیں، سب سے ہم نے سیکھا ہے. اور جب بھی ہمیں ان کی ہیلپ کی ضرورت پڑی، انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے. تو اسی طرح ہماری جو باقی ٹیچرس ہیں، سب میں ٹیلنٹ ہے. لیکن یہ ایک کہاوت ہے کہ دنیا میں جو یہ آپ غلطیاں دیکھ رہے ہیں یا غلط کام ہو رہے ہیں یا کچھ ایسا ہو رہا ہے دنیا میں غلط ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ برے لوگ ہیں دنیا میں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ چپ بیٹھے ہیں. تو اسی طرح جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ سامنے آ نہیں رہے ہیں، تو وہ چونکہ اپلائی ہی نہیں کر رہے ہیں. تو میری میسیج یہ رہے گی ٹیچرز کے لیے کہ آپ کمپٹیشن میں آئیے. امپاسبل نہیں ہے، یہ میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ نتھنگ از امپاسبل نہیں ہے. جب میں نے کیا تو آپ مجھ سے اچھا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر مجھ سے زیادہ نالج، مجھ سے زیادہ ٹیلنٹ ہے. تو لیکن کمپٹیشن میں آنا ہے، یو ہیو ٹو ٹرائی. آپ کو ٹرائی کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے. بعد میں سب اللہ تک ہے. آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں، آپ کے دوستوں کی دعائیں ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہیں، ان کی دعائیں ہیں. لیکن آپ کو خود محنت کرنا پڑے گی، آپ کو خود کمپٹیشن میں جانا پڑے گا. جب آپ جائیں گے تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں 3 سال سے اپلائی کر رہا ہوں، تو 2 سال میرا سلیکشن نہیں ہوا تو میں ڈیموٹیویٹ نہیں ہوا. کبھی میں نے سوچا کہ میں اب اپلائی نہیں کروں گا. لیکن پھر میرے دوست ہیں رمیز سوڈان، جو پریویس الومنی ہیں، تو ان کے ساتھ میں نے بات کی تو انہوں نے کہا دیکھو آپ کو کوئی پیسہ تھوڑی لگتا ہے اس کو اپلائی کرنے میں یا فل اپ کرنے میں، تو آپ کرو یار، ٹرائی کرو. آپ نے 2 سال کیا، تیسرے سال بھی ٹرائی کرو. تو میں نے تیسرے سال ٹرائی کیا، الحمدللہ میں شارٹ لسٹ ہو گیا. اور اس کے بعد فائنلی میرا سلیکشن بھی ہو گیا.